रहना चाहिए, नाम बदलना चाहिए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है विवेक विहार में। करोड़ों की लूट का जो जो लूट हुई थी उसका खुलासा हुआ है। महिला समेत 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। लूट के 1 करोड़ 25 लाख रुपए आरोपियों से बरामद कर लिए। बदमाशों ने सीबीआई अफसर बनकर ये लूट की थी। एक कारोबारी के दफ्तर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसमें से करीब 1.25 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। बाकी के पैसे भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली में ये लूट हुई थी और दिल्ली में एक व्यापारी को इन्होंने सीबीआई अफसर बनकर डराया था, धमकाया था। और उसके बाद हालांकि इस बात की सूचना इन लोगों को मिल चुकी थी कि इस व्यापारी के पास इस वक्त इतना कैश रखा हुआ है। ज़रूर इस व्यापारी के ही किसी कर्मचारी ने इस तरह की सूचना दी थी और उसके बाद ये लोग सीबीआई के अफसर बन गए। और अफसर बनने के बाद इन लोगों ने छापा मारा और छापा मार के बाद इसमें 2 करोड़ 30 लाख की लूट की गई थी। जावेद हुसैन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये सीबीआई के अफसर भी बन गए, इन्होंने सीबीआई का आइडेंटिटी कार्ड भी बना लिया, लेकिन हमने फिल्मों में देखा था, कुछ फिल्मों में इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, अजय देवगन की फिल्म में और अक्षय कुमार की फिल्म में सीबीआई अफसर बनकर जाते हैं, लेकिन वाकई इन्होंने तो देश की राजधानी दिल्ली के धरातल पर उतार दिया। देखिए मनोज जी, ये जो आई कार्ड इन्होंने फर्जी बना रखा था, लेकिन इनका मेन मकसद लूटपाट का होता था। और दिल्ली पुलिस विवेक व्यास की वो गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। एक महिला और एक तुगलकाबाद का रहने वाला दीपक है। और 19 अगस्त को विवेक विहार इलाके में गाजियाबाद के रहने वाले एक कंस्ट्रक्शन और बिजनेसमैन, जिनके पास 6 से 7 महीनों में करीब 1 करोड़ 25-30 लाख के आसपास बरामद, माफ कीजिएगा, उन्होंने जमा किया था अपने कंस्ट्रक्शन का काम को लेकर। उसके बाद उन्होंने अपने रवि एक शख्स को उन्होंने बोला था कि विवेक विहार चले जाओ, वहां से सामान ये कैश लेके आ जाओ, कहीं पेमेंट करना था। इसी बीच क्या हुआ कि 2 अर्टिगा कार से जब रवि बाइक से निकल रहा होता है तो ये दोनों अर्टिगा कार उनके पास आ जाती है। उसके बाद वहां से इनको फॉलो करते हुए फिर इनसे बैग लेता है और उसके बाद इन्हें अंदर ले जाता है। वहां एक और स्टाफ के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद वहां से ये लोग बाहर आते हैं और 2 अर्टिगा कार में दोनों को बैठा लेते हैं। एक को अंडरपास के पास विवेक विहार से कुछ दूरी पर और एक को निगम बोध घाट के पास फेंक कर और धमकाते वहां से चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मनोज जी देखिए कि इसमें दिल्ली पुलिस ने, विवेक विहार पुलिस ने सीसीटीवी और रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रैक किया। जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा था सीसीटीवी इलाके के आसपास विवेक विहार जहां पे ये घटना हुई है, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद फिर उस गाड़ी को ट्रेस किया जाता है। उसके बाद ये नंबर जो है फरीदाबाद का दिखता है और पता चलता है कि एक एनजीओ से ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद उस एनजीओ पे रेड मारी जाती है, फिर पता चलता है कि ये इसमें कौन शामिल थे। हालांकि इसमें अभी कुछ लोग और फरार हैं और जो है पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और करीब 1 करोड़ 7-8 लाख के आसपास जो है वो बरामद कर लिया गया और कुछ लोगों की तलाश जारी है। लेकिन जो आई कार्ड की अगर हम बात करें तो आई कार्ड वो फर्जी आई कार्ड इससे इस्तेमाल होता था कि कहीं पे अगर कोई रोके या पकड़े या वारदात करके भागे तो ये दिखा सके कि हम सीबीआई से हैं और ये इस तरह से है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो आई कार्ड है, जो असम की महिला है पोपी और इसके साथ एक दीपक है, इन्होंने इनके आई कार्ड को दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। जी मनोज जी। जावेद, जैसा कि आपने बताया कि 1 करोड़ 8 लाख के आसपास बरामद कर लिया गया है, लेकिन हमें जानकारी है कि करीब 1 करोड़ 25 लाख बरामद कर लिया गया है। 2 करोड़ 30 लाख की ये लूट थी। पुलिस पूछताछ में क्या कुछ और भी इस तरह की वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके हैं, ऐसा कुछ निकल कर आया क्या? देखिए जो टोटल रकम था जो उसने बताया था कि कुल 6 से 7 महीने में 2 के ऊपर का उसके पास जमा हुआ था, 2 करोड़ कुछ लाख। लेकिन जो लूट की वारदात हुई थी वो 1 करोड़ कुछ लेके ही ये फरार हुए थे। लेकिन पुलिस ने उसमें 1 करोड़ 10 लाख रिकवर अमाउंट है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है आरोपी की तरफ रही है और उसको लेकर जो है वो उस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये 2 आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट भी हो सकता है मनोज जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना है कि इसमें कई और लोग जुड़े हुए, क्योंकि सीबीआई के नाम पे, क्योंकि आमतौर पर अभी स्पेशल 26 जैसा से एक फिल्म बनी थी, उसके तर्ज पर भी दिल्ली
के हौजखास इलाके में इस तरीके की नकली ईडी अफसर बनकर जो है वो लोग वहां पर दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया था। तो बेसिकली ये लोग इस तरह की रैकी करते हैं। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शंस या जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके ऑफिस का इनके पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है, और उनके पास पूरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे कितना जमा हो रहा है, किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। तो इनके पास से जिस तरीके से सीबीआई का फर्जी आई कार्ड मिला है, और इसके अलावा जो ये लोग जिस तरीके से इस पूरे नेक्सस को और वारदात को अंजाम दे देते हैं, उसका कहीं ना कहीं पांडाफोड़ हुआ है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से इस खबर पर मैं जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। उड़ीसा के क्योंझर में एक सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने स्कूल के 2 छात्रों को टक्कर मार दी है। छात्र आयुष लगुन